ये है लेक्चर नंबर 7 ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर देखिए आगे, आज इतना सारा हम लोग का टॉपिक हो चुका है, सिर्फ 2 ही टॉपिक बचा है। एक है ग्रोथ मॉडल, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ आता है। फिर उसके बाद जो बचा है वो बचा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की बात करूँ, तो पहली बात आती है कि ग्रोथ मॉडल मतलब क्या। पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है उसे एक्सप्लेन करने के, उसे दिखाने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए दो अलग अलग क्राइटेरिया पे दो अलग अलग तरह के वो बनाए गए। क्या? दो अलग अलग तरह की स्टैटिस्टिक बनाए गए और देखा गया तो वो दोनों में अलग अलग तरीके से ग्रोथ हो रही थी। तो इसी को बोला जाता है ग्रोथ मॉडल थी। दो अलग अलग क्राइटेरिया पे कैसे ग्रोथ दिखती है या कैसी ग्रोथ दिखेगी, इसी तो बोला जाता है ग्रोथ मॉडल। अब क्या होता है कि जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो स्टैटिक नहीं है। मतलब एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, मतलब वो डायनेमिक पैरामीटर है। वो कैसी पैरामीटर है? वो डायनेमिक पैरामीटर है। मतलब स्टैटिक ना होना या डायनेमिक होने का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि वो समय के अनुकूल चेंज होते रहती है, समय के साथ चेंज होते रहती है। इज इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम। वो समय के साथ चेंज होते रहती है, एक कांस्टेंट रेट में नहीं रहती, एक कांस्टेंट नहीं रहती। अब जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो समय के साथ तो चेंज होती है, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। पर जो लेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इन साइज है, या लेट ऑफ चेंज इन साइज है, वो भी जो है वो भी डायनेमिक है। जो लेट ऑफ चेंज इन साइज है, मतलब जो लेट ऑफ चेंज इन साइज जो है ऑफ चेंज इन साइज जो है पॉपुलेशन थी, चेंज इन पॉपुलेशन साइज चेंज इन पॉपुलेशन साइज टिप समय के साथ पॉपुलेशन साइज में जो चेंज का लेट है वो भी क्या रहता है, वो भी चेंज होते रहता है। वो भी एक स्टैटिक नहीं रहता थी, हाँ इतने से ही ग्रोथ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो समय के अनुसार, सिचुएशन या एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। ठीक है, तो जो एक बात हो गई कि जो साइज है पॉपुलेशन की, मतलब जो पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं। कई जन इमिग्रेशन कर जाते हैं, कई जन एमिग्रेशन कर जाते हैं, कई जन की मृत्यु हो जाती है, कई बच्चों के बर्थ हो जाते हैं, तो वो समय के साथ चेंज करते हैं। अब मान लेते हैं पॉपुलेशन की साइज जो है वो तो डायनेमिक है, मतलब स्टैटिक नहीं है, समय के साथ चेंज हो रही है। पर जो रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज है, मतलब कि समय के साथ कितना चेंज आ रहा है, वो भी जो है वो भी स्टैटिक नहीं है, मतलब कि एक कांस्टेंट रेट से नहीं चलता कि 10 साल में 20% पॉपुलेशन तक इंक्रीज होगा, ऐसे नहीं चलता। वो भी समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज होते हैं। ये जो रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज है ये भी समय के साथ चेंज होते रहता है। तो फिर ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये समय के साथ साथ और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब समय के साथ अगर चेंज हो रहा है तो ये ऐसी कुछ चीज़ों के साथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा जो कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, और ये सब चीज़ें भी चेंज होते रहती हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं क्या? पहला है फूड अवेलेबिलिटी मतलब आप बोल सकते हो रिसोर्सेज। फूड अवेलेबिलिटी मतलब क्या बोल सकते हो? रिसोर्सेज। फूड अवेलेबिलिटी मतलब बोल सकते हो रिसोर्सेज। अब हर किसी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की ज़रूरत है, तो एनर्जी लगेगी। तो अगर फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा, तो पॉपुलेशन का साइज भी ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन ग्लो करेगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन में नहीं जाएगी, पॉपुलेशन ग्लो करेगी ना। फूड पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी तो हम लोग रिसोर्सेज बोल सकते हैं। और फूड क्यों चाहिए? तो कि एनर्जी बनानी है। अगर फूड अच्छे से अवेलेबल रहेगा तो वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से एनर्जी उसमें परमानेंट, यानी उसमें सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी उसे, तो वो अपना सभी काम कर पाएगा, और सभी काम कर पाएगा तो रिप्रोडक्शन भी अच्छे से करेगा,
और रिप्रोडक्शन भी अच्छे से करेगा तो पॉपुलेशन भी उसकी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब अगर मैं एक एनवायरनमेंट ले लूँ, उसमें ए के लिए तो अच्छे से खाना है पर बी के लिए उतना अच्छे से वो खाना नहीं है, मतलब बी के लिए फूड अवेलेबिलिटी कम है और ए के लिए फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो ए की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे डोमिनेट करने लग जाएगी। ए की पॉपुलेशन क्या करने लग जाएगी? डोमिनेट करने लग जाएगी। ए की पॉपुलेशन क्या करने लग जाएगी? डोमिनेट करने लग जाएगी। और बी जो है वो सप्लेशन झेलेगी। वो क्या झेलेगी? सप्लेशन झेलेगी, मतलब उसे दबाया जाएगा ए के द्वारा। तो ये एरिया किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा? ज़्यादा ए के, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, एक जनरल टर्म्स में बताने के लिए, वरना और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, बायोमास के भी कितना एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, पर एक जनरल टर्म्स में बताने के लिए ऐसे बताया जा सकता है। दूसरा होता है प्रीडेशन प्रेशर। प्रीडेशन मतलब होता है आपका शिकारी कौन है। प्रीडेशन मतलब क्या होता है कि आपका शिकारी कौन है। तो अगर एक एरिया है मान लेते हैं ए, और एक एरिया है मान लेते हैं बी, यानी एक एरिया है 1, एक एरिया है 2, और एरिया 1 में ए का प्रीडेटर प्रेजेंट है और एरिया 2 में प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा? अगर जहाँ पे इसका प्रीडेटर प्रेजेंट है तो वो प्रीडेटर अपने प्ले पे क्या करेगा? प्रीडेशन करेगा, अपना प्ले का शिकार करेगा। तो यहाँ पे ए की पॉपुलेशन जो है वो नीचे चल देगी, ए की पॉपुलेशन कम रहेगी। किस एरिया के कंपैरिजन में? एरिया 2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ए का शिकार करने वाला कोई नहीं है, तो ए जो है वो फ्रीली रोम कर पाएगा, फ्रीली फूड को अपने एक्सेस कर पाएगा। उसे किसी भी चीज़ का प्लेजर नहीं रहेगा कि उसे एक प्लेजर के अंदर नहीं जीना पड़ेगा कि उसका शिकार हो सकता है। ठीक है, तो प्रीडेशन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्रीडेशन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन क्या हो जाती है? पॉपुलेशन क्या हो जाती है? लो हो जाती है। पॉपुलेशन क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है या कम रहती है उस जगह पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस एरिया में कि ए के प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं है पर बी के प्रीडेटर प्रेजेंट है, तो बी के जो प्रीडेटर हैं वो बी के ऊपर क्या करेंगे? प्रीडेशन करेंगे, बी को मार के खा जाएंगे। तो जो बी की पॉपुलेशन है वो एक ताते हैं एक प्लेजर में रहेगी थी, उसे कुछ ही समय में, यानी दिए दिन में दिए गए समय में ही खाना लेना पड़ेगा, अपने प्रीडेटर से छुप छुप के लेना पड़ेगा। तो उसके ऊपर एक दबाव रहेगा, एक प्लेजर रहेगा। ठीक है, अब तीसरा जो फैक्टर आता है वो वेदर। ये बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाता है कि जो वेदर कैसा है। तो अगर गुड वेदर है, अगर हार्श वेदर नहीं है, मतलब गुड वेदर है, कंफर्टेबल वेदर है, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक एरिया है मान लेते हैं, एक एरिया है, या बोल देते हैं ये पॉन्ड है। अब इस पॉन्ड में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल ज़्यादा सेलिनिटी को झेल नहीं सकते, पर ये अचानक से ही इस पॉन्ड की सेलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बैक्टीरिया के वही मेंबर्स बचेंगे, या इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन से कुछ ही ऑर्गेनिज्म बचेंगे जो म्यूटेशन के कारण इस हाई सेलिनिटी को झेलते हैं। वो इस हाई सेलिनिटी को झेल पाते हैं, जो इस हाई सेलिनिटी को झेल पाते हैं। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इसकी डिक्रीज कर जाएगी। पर जब पहले, ये अर्लियर सिचुएशन तो बना रहा हूँ, जब इसकी सेलिनिटी एक नॉर्मल थी जिसे झेल सकता था, तब इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। मतलब अगर वेदर गुड है तो जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहेगी। पॉपुलेशन क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। पॉपुलेशन क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। अब तो प्रीडेशन और वेदर के बारे में तो हम लोग कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, पर अगर मैं फूड या रिसोर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर ग्रोथ मॉडल बनाऊं, या नहीं, ग्रोथ तो दो उसमें बातों कलाई उसमें केसेस में, और फिर उसे स्टडी करूं तो मुझे दिखे दो अलग अलग तरीके से ग्रोथ होते हुए। अगर मैं ग्रोथ की केस स्टडी कर रहा हूँ और मैं रिसोर्सेज के आधार पे दो अलग अलग केस बनाया, रिसोर्सेस के आधार पे केस क्या बन सकता है? एक जगह रिसोर्सेस या तो अनलिमिटेड हो सकती है, यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हो सकती है एक जगह,
ना। एक जगह जो रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड हो सकती है, और एक जगह क्या हो सकती है, एक जगह रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो सकती है। बस यही दो केस तो बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं। एक जगह सोर्स यानी रिसोर्स इतनी है कि वो जीने के काम आ जाए, ऐसा नहीं कि कम पड़ रही है, पर वो आपके जीने के लिए काम आ जाए, मतलब कि आप जी सको इतनी है। आपको कमी नहीं होगी। पर अगर आप कुछ ज़्यादा ही वो करना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम करना चाहेंगे, तब आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप नॉर्मल लेट से रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तब तो कोई परेशानी नहीं होगी, वो कहलाती है लिमिटेड। अब अनलिमिटेड क्या होती है, आप कितना भी हाई कंज्यूम कर लें, आप कितना भी हाई कंज्यूम करने लग जाएं, अपने खाने को कितना भी ज़्यादा खाने लग जाएं, आप तो कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। वो कहलाती है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये जो दो केस बने रिसोर्सेज से, इससे मुझे दो केस मिल जाते हैं ग्रोथ के। ठीक है, ग्रोथ के दो केस मिल जाते हैं। और फिर मैंने जब देखा कि मैंने अलग अलग केस स्टडी की, तो मुझे यही दो ग्रोथ के तरीके दिखे। तो मैं इन्हें क्या बुलाने लग गया, ग्रोथ मॉडल बुलाने लग गया। मैं इन्हें क्या बुलाने लग गया, मैं इन्हें ग्रोथ मॉडल बुलाने लग गया। अब ग्रोथ मॉडल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही ये होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, मतलब आओ देखा ना ताओ इंक्रीज हो जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। तो ये बात बताइए कि अगर फूड अवेलेबिलिटी पॉपुलेशन के साइज को इफेक्ट कर लिए कि फूड अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी तो पॉपुलेशन का साइज भी अच्छा रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल किसके लिए होना चाहिए थी, अनलिमिटेड क्या होना चाहिए, लिमिटेड के लिए होना चाहिए। तो जी एक्सपोनेंशियल होता है बिना कुछ देखे, बिना उस दूसरी चीज पे भाल डाले मस्त इंक्रीज करते जाओ, आप कुछ भी कर ले वो इंक्रीज होगा। वो एक तरह से आप एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ सकते हो। तो फिर तो इससे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हो जाएगा। मतलब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो कब दिखेगी, जब रिसोर्सेज क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। जब रिसोर्सेज क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। तो बचा क्या, लिमिटेड वाला केस। तो लिमिटेड वाला केस किसके लिए हो जाएगा, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना लॉजिस्टिक के लिए हो जाएगा। मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ कब दिखेगी, जब सोर्सेस यानी रिसोर्सेज क्या लेंगे, लिमिटेड लेंगे। जब रिसोर्सेज क्या लेंगे, लिमिटेड लेंगे। जब रिसोर्सेज लिमिटेड लेंगे, जब रिसोर्सेज लिमिटेड लेंगे। वापस से आते हैं, पॉपुलेशन का साइज जो है वो स्टैटिक नहीं है। वो स्टैटिक नहीं है, मतलब समय के साथ एक जैसा नहीं रहता, समय के साथ चेंज होते रहता है, डायनेमिक है। और रेट ऑफ चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन भी जो है वो भी समय के अनुसार चेंज होता है, कभी भी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता। तो ये जो पॉपुलेशन साइज है फिर किस चीज पे डिपेंड कर रही है, तो ये डिपेंड करती है फूड अवेलेबिलिटी पे। ती फूड अवेलेबिलिटी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिसोर्स बोल सकता हूँ, रिसोर्स बोल सकता हूँ, रिसोर्स बोल सकता हूँ बेसिकली। तो अगर फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा तो पॉपुलेशन भी अच्छी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसे ग्रोथ करने के लिए या एनर्जी अच्छे से मिलेगी, तो वो अपना सभी काम अच्छे से कर पाएगी, रिप्रोडक्शन भी अच्छे से कर पाएगी, और ग्रोथ भी अच्छे से कर पाएगी। ठीक है। दूसरा आता है प्रीडेशन प्रेशर कि अगर एक एरिया में किसी एक स्पीसीज के प्रीडेटर्स प्रेजेंट है, उसके शिकारी प्रेजेंट है, तो उसके शिकारी उसका शिकार करेंगे। तो उसकी जो नंबर है वो एक चेक में रहेगी, या दूसरे पॉपुलेशन की तरह एकदम फ्रीली ग्लो नहीं कर पाएगी। तो अगर प्रीडेशन प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। वेदर अगर अच्छा है तब पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब मैंने क्या किया, रिसोर्सेस के आधार पे ग्रोथ के दो केस स्टडी की, और मुझे पता चला कि रिसोर्सेस के दो वो बन रहे केस थी, एक अनलिमिटेड और लिमिटेड। तो मैंने ये दो केस लिए रिसोर्सेज थे, और मैंने ग्रोथ की केस स्टडी थी। इनका एक एक वो लेते, मतलब एक को एक का बेसिस लेते, एक को दूसरे का बेसिस लेके, तो मुझे दो तरह के ग्रोथ पैटर्न दिखे। इन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ, ग्रोथ मॉडल बोलता हूँ। इन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ, ग्रोथ मॉडल बोलता हूँ। इन्हीं को क्या बोलता हूँ मैं, ग्रोथ मॉडल बोलता हूँ। ठीक है। तो अब रिसोर्सेस के दो केस क्या हो सकते हैं, एक जगह जहाँ पे रिसोर्सेस आप कैसे भी यूज कर लो, कभी भी आप तो रिसोर्सेस की कमी नहीं होगी।
एक होता है लिमिटेड, जहाँ पे आप अगर नॉर्मली यूज कर ले हो तब आपको कमी नहीं होगी, पर आप अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तो आप तो कमी हो सकती है, तब आप तो कमी हो सकती है। वो तो वो कहलाता है लिमिटेड रिसोर्सेज का केस। तो ग्रोथ मॉडल में दो ग्रोथ आते हैं, दो ग्रोथ मॉडल आता है एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ही ये होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही ये होता है कि बिना आओ आओ देखा ना ताओ, बस इंक्रीज हो जाना। तो जो पॉपुलेशन जो है वो आओ देखा ना ताओ इंक्रीज कैसे होगी, जब उसके पास जो रिसोर्सेस हैं, जब उसके पास जो खाना है वो अच्छा रहेगा तो उसे एनर्जी अच्छी मिलेगी, तो वो अपने एनवायरनमेंट से कोप अप करने के लिए एडेप्टेशन भी अच्छे से करेगी, उसके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो भी अच्छे से होंगे, वो लिपोदर्शन भी अच्छे से करेगी, तो उसकी जो पॉपुलेशन जो है वो भी अच्छे से बहुत ज़्यादा सही तरीके से ग्रो करेगी। ताकि क्योंकि कुछ भी हो जाए, वो कितना भी खाना खा ले, उसे खाने की तो कमी कभी हो ही नहीं रही। तो वो जब बुरा वो आएगा, मतलब वेदर आएगा, तब भी खाना अच्छे से खा सकती है और ग्रोथ दिखा सकती है। और कहते हैं जब खाना कम, यानी कहते हैं अच्छा वेदर आएगा तब भी यही अच्छे से ग्रोथ दिखा सकती है, तो खाने में तो कभी कमी नहीं आ रही। अब रिसोर्स का दूसरा केस होता है लिमिटेड, मतलब जब आप नॉर्मली यूज कर लें तो आप तो कमी नहीं होगी, पर अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे तो आप तो कमी होगी। वो किस में दिखता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में। वो किस में दिखता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में। ऐसा क्यों, कि ऐसा क्या हो रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ में? लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो ग्रोथ है, जो एक स्पीसीज की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, वो एक समय बाद स्टेगनेंट हो जाती है, एक समय बाद स्टेगनेंट हो जाती है। पहले तो स्पीसीज क्या करती है, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करती है, फिर क्या दिखाती है, ग्रोथ दिखाती है। पर एक समय बाद फिर उसे दिखने लगता है कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो वो स्टेगनेंट हो जाती है, ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिखाती। क्योंकि स्पीशीज को भी पता है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे अपने रिसोर्सेज तो क्या निकल देना है, एग्जॉस्ट निकल देना है। तो वो यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। ठीक है, तब इन लोग तो एक एक करते पलेंगे। अब जब ये दोनों ग्रोथ मॉडल तो हम लोग एक एक करते पलेंगे, तो हम लोग तो दो टर्म्स दिखेंगे, एक होता है बायोटिक पोटेंशियल, एक होता है कैलिन कैपेसिटी। अब बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, टी बायोटिक पोटेंशियल होता है कि कितना ग्रोथ एक ऑर्गेनिज्म नेचर में दिखा सकता है, पूरा मैक्सिमम ग्रोथ दिखाना। मतलब कि पोटेंशियल का मतलब ही होता है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है, कि आपकी आप कितने से कितना ज़्यादा कर सकते हो, किसी भी काम को ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप यानी एक लिमिट, आपकी क्या लिमिट है, उससे बाहर आप नहीं कर सकते। तो ये जो लिमिट है पॉपुलेशन ग्रोथ की, यही कहलाती है बायोटिक पोटेंशियल। अब नेचर में कब दिखेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पीसीज की बायोटिक पोटेंशियल की, वो मैक्सिमम ग्रोथ कितनी कर सकती है? वो तभी दिखेगी जब उसे कोई रोके ना, जब उसे कोई लेस्टिक ना करे, जब उसे कोई लेस्टलेट ना करे। और लेस्टिक ना करना मतलब उसे अच्छे से खाना देना, उसके पास फूड या रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो अच्छे से होना, मतलब अनलिमिटेड होना। अच्छे से होना यानी वो अनलिमिटेड होना, उसे किसी भी कंडीशन में कमी ना पड़े, तभी वो मैक्सिमम ग्रोथ दिखा पाएगी, तभी वो मैक्सिमम ग्रोथ दिखा पाएगी। मतलब बायोटिक पोटेंशियल होता है कि the growth of an organism in unlimited resources is known as biotic potential। तो ती उस समय वो जो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल ग्रोथ का दिखा पाएगा, तो ती उसे रिसोर्स या फूड अवेलेबिलिटी क्या नहीं करेगी, लेस्टिक नहीं करेगी। तो चाहे उसका एनवायरनमेंट फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, वो अच्छे से अपना एनर्जी, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कर पाएगा, तो पॉपुलेशन भी अच्छे से ग्रो होगी। तो बायोटिक पोटेंशियल में क्या डेफिनेशन ले सकते हैं, बायोटिक पोटेंशियल में मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ। व्हेन रिसोर्सेस in the nature when resources in the nature is unlimited, when the resources in the nature is unlimited, comma, then species then species have
ability, then species have ability, then species have ability to release to release fully 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 its innate potential. innate potential मतलब अंदर आपके अंदर छुपी हुई काबिलियता बेसिकली innate होती है, ये आपके अंदर से जो होता है कि आप पहले से अब वो लेके आए हो इस धरती पे, वो innate होता है. To release fully is innate potential to grow in number. When resources in the nature is unlimited, comma, then species have ability to release fully is innate potential to grow in number, comma, this rate of natural increase this rate of natural increase is known as biotic potential. Is known as biotic potential. Is known as biotic potential. मतलब when resources in the nature is unlimited, then species have ability to release fully its innate potential to grow in number. This rate of नेचुरल इंक्रीज इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल. मतलब जब रिसोर्सेज नेचर में अनलिमिटेड रहते हैं तो स्पीसीज अपनी एबिलिटी अपनी बता देते हैं, स्पीसीज के पास एक एबिलिटी रहती है कि वो अपने इनेट पोटेंशियल जिसे वो सप्लेस कर लेती जब रिसोर्सेज लिमिटेड थे उसे क्या कर लें, उसे अनलॉक कर देती है कि वो और फिर दिखाती है मैक्सिमम ग्रोथ इन नंबर. इसी तो हम लोग बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल. तो ये क्या शो करती है, ये स्पीसीज की मैक्सिमम ग्रोथ शो करती है. क्या शो करती है, मैक्सिमम ग्रोथ शो करती है. या बायोटिक पोटेंशियल में क्या होता है कि स्पीसीज जो है वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो करती है. स्पीसीज अपनी क्या शो करती है, मैक्सिमम पोटेंशियल. शो एस मैक्सिमम पोटेंशियल या शो दी मैक्सिमम ग्रोथ. बायोटिक पोटेंशियल के केस में क्या होता है, या रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड रहते हैं तब क्या होता है, स्पीसीज क्या शो करती है, मैक्सिमम ग्रोथ शो करती है. क्या शो करती है, मैक्सिमम ग्रोथ शो करती है. लिख लेते हैं, ठीक है. अब कैलिन कैपेसिटी क्या होता है कि आप किस एक लिमिट होती है जितना नेचर सपोर्ट कर पाती है. कैलिन कैपेसिटी ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकली एक लिमिट होती है तो नेचर में भी जो रिसोर्सेस हैं वो अनलिमिटेड हम लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं. पर क्या रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं. हमेशा जो रिसोर्सेस लाएंगे वो क्या लाएंगे, लिमिटेड लाएंगे हमेशा. एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऑन अर्थ रिसोर्सेस क्या लाएंगे, लिमिटेड लाएंगे. तो कैलिन कैपेसिटी होती है कि जब रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं तो जो नेचर है वो एक हद तक ही पॉपुलेशन की ग्रोथ तो सपोर्ट कर पाती है, क्योंकि फिर पॉपुलेशन को देखने लगता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा ग्रोथ दिखाऊंगा तो मेरी फ्यूचर जनरेशन और मेरी प्रेजेंट जनरेशन पे थ्रेट आ जाएगा रिसोर्स की कमी का और फिर मुझे दिखेगा पॉपुलेशन डिक्लाइन. तो पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो तो वो क्या करता है, ज़्यादा ग्रोथ ना करते एक समय बाद क्या हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है. एक समय बाद क्या हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है. मतलब कैलिन कैपेसिटी कब दिखेगी, जब रिसोर्सेज क्या लाएंगे, लिमिटेड. इसमें क्या हो रहा है कि कैलिन कैपेसिटी ऐसे समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ग्लो कर रही है, पर नेचर जो है वो एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर सकता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है. तो एक सर्टेन मार्क हिट करने के बाद पॉपुलेशन को भी दिखेगा कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन क्या करेगी, अपनी ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर देगी. तो कैलिन कैपेसिटी तो मैं और कैसे समझ सकता हूँ कि नेचर कितना एक पॉपुलेशन तो कैरी कर सकती है या एक स्पीसीज की कितनी पॉपुलेशन तो कैरी कर सकती है कि उन्हें जो रिसोर्सेस हैं वो ना पड़े, रिसोर्सेस की कमी ना हो. वो कहलाती है उस एनवायरनमेंट के नेचर की कैलिन कैपेसिटी. उस इकोसिस्टम की कैलिन कैपेसिटी थी, वो इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म
उस स्पीसीज के सपोर्ट कर सकता है, और इससे ज़्यादा अगर करता है तो फिर रिसोर्सेज की क्या होगी, कमी होगी। अगर इससे ज़्यादा करता है तो रिसोर्सेज की कमी होगी, अगर इससे ज़्यादा करता है तो रिसोर्सेज की कमी होगी, इससे ज़्यादा करता है तो रिसोर्सेज की क्या होगी, कमी होगी। तो इसका लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ कि व्हेन रिसोर्सेज इन द नेचर इज लिमिटेड, when resources in the nature is limited, when the resources in the nature is limited, comma the comma the nature the nature can support only can support the population can support the population only up to a can support the population only up to a certain mark, only up to a certain mark in growth, because because if further growth occurs because if further growth occurs, the resources will not be sufficient will not be sufficient, the resources will not be sufficient for the present, as well as future generation, as well as future generation। ठीक है, तो ये कैलिन कैपेसिटी होती है। तो ये क्या शो करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इस इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन जो अच्छे से जी सकते हैं बिना उन्हें रिसोर्सेज की कमी हुई, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हुए तो रिसोर्सेज की कमी होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स shows maximum number of individuals nature can support it show the maximum number of individual nature can support। ठीक है, इससे ज़्यादा इंडिविजुअल नेचर सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब सीधा आते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ पे। उससे पहले एक रिकैप लेते हैं कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वो समय के साथ चेंज हो रहा है। जो रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज है वो भी स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वो भी समय के साथ चेंज हो रहा है। तो फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फूड अवेलेबिलिटी मतलब रिसोर्सेज के ऊपर। अगर फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा। फिर दूसरा वो चीज़ जिस चीज़ पे ऊपर डिपेंड कर रहा है वो प्रीडेशन प्रेशर है, मतलब अगर प्रीडेशन प्रेशर ज़्यादा तो पॉपुलेशन कम। तीसरी वो जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो है वेदर, अगर वेदर अच्छा तो जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा, वेदर अच्छा तो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा। अब ग्रोथ मॉडल वो दो ग्रोथ पैटर्न है जो मैंने रिसोर्स की दो केसेस के आधार पे बनाए हैं। अब रिसोर्स जब अनलिमिटेड लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल आता है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड लेते हैं तो तब लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आता है या लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखता है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एक टर्म आता है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल बताता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड लेते हैं तो स्पीसीज बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपना इनेट बायोलॉजिकल ग्रोथ दिखा सकती है, मतलब अपना मैक्सिमम ग्रोथ दिखा सकती है। मतलब अगर रिसोर्सेज में किसी स्पीसीज के लिए अनलिमिटेड कर दूं तो फिर उसमें जो ग्रोथ आएगा वो उसका मैक्सिमम ग्रोथ है, वो फिर चाहे कुछ और भी कर लूँ या रिसोर्सेज लिमिटेड अनलिमिटेड कुछ भी कर लूँ, इससे ज़्यादा ग्रोथ कभी भी नहीं दिखा सकती। वो कहलाता है बायोटिक पोटेंशियल। फिर कैलिन कैपेसिटी क्या है, कैलिन कैपेसिटी आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, मतलब जब रिसोर्सेज लिमिटेड लेते हैं तो जो नेचर है या वो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो अप टू अ सर्टेन लिमिट ही पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि फिर
उसे भी पता, फिर ऑर्गेनिज्म को भी दिखने लगता है, पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है उन्हें भी दिखने लगता है कि अगर इससे ज़्यादा अगर हम लोग अपना नंबर बढ़ाएंगे तो जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट होने लगेंगी, ओवर यूज होने लगेंगी, और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो सीधा हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ पे आते हैं। पहले आते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दूसरा नाम क्या है? इट्स ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ, 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 जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रोथ, ज्योमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ज्योमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ बोल सकते हैं इससे दूसरा। ठीक है, अब क्या होता है, ये कब दिखता है? जब रिसोर्सेज क्या लेती हैं, हम्म, कौन सा कलर, ये चलेगा। ठीक है, तो ये कब दिखता है? जब रिसोर्सेज क्या लेती हैं, जब रिसोर्सेज लेती हैं अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या लेती है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या लेती है, अनलिमिटेड लेती है, रिसोर्सेज लेती है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लेती है, रिसोर्सेज क्या लेती है, अनलिमिटेड लेती है। तो जो इसमें स्पीसीज अपना क्या शो कर पाती है, स्पीसीज शो करती है, मतलब इसमें स्पीसीज क्या शो कर पाती है, अपना मैक्सिमम ग्रोथ। स्पीसीज क्या शो करेगी, स्पीसीज क्या शो करेगी, स्पीसीज शो करेगी मैक्सिमम ग्रोथ, क्या शो करेगी, मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ, स्पीसीज क्या शो करेगी, मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगी। अब मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगी मतलब क्या, बायोटिक पोटेंशियल शो करेगी, मतलब अपना बायोटिक पोटेंशियल शो करेगी, देयरफॉर बायोटिक पोटेंशियल, ये देयरफॉर तो साइन था यार, देयरफॉर बायोटिक पोटेंशियल, देयरफॉर बायोटिक पोटेंशियल शो करेगी। ठीक है, अपना बायोटिक पोटेंशियल शो करेगी, अपना बायोटिक पोटेंशियल शो करेगी। और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मैथमेटिकल इक्वेशन पे क्या होगा, डी एन बाय डी टी, डी एन बाय डी टी, डी एन बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, ये डी एन बाई डी टी क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू आर एन, इज इक्वल टू आर एन, आर एन, आर एन, आर एन। ठीक है, और एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज इन, ये नहीं, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल नहीं, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, ये रेट ऑफ चेंज है, ये डी एन बाई डी टी बता रहा है। ठीक है, फिर वो क्या बता रहा है, एन क्या बता रहा है, एन बता रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, एन क्या बता रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, एन बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी, एन क्या बताता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, एन बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी, एन बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है। ठीक है, एन क्या बताता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है। अब आर क्या है,
आर बेसिकली है बायोटिक पोटेंशियल। आर क्या है बेसिकली? बायोटिक पोटेंशियल। आर क्या है? 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 बायोटिक पोटेंशियल। तो इक्वेशन क्या हुआ? dN/dt इज इक्वल टू RN। अब अगर मैं इसे उसमें बदल दूं, डिफरेंशिएशन को मैं अगर उसमें बदल दूं, बेसिकली इंटीग्रेशन ले दूं, या फिर मैं जब ऐसे dN/dt होता है तो मैं इसे e एक्सपोनेंशियल ऑफ e में बदल सकता हूँ। ठीक है, e के टर्म्स में बदल सकता हूँ। तो nt लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये किसका फंक्शन है? t का, तभी तो डिफरेंशिएट हुआ है t से। तो nt लिख देता हूँ, इस वाले n तो इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n। इस वाले n तो क्या लिख दिया हूँ? n नॉट, n नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू ई माइनस, यानी ई माइनस नहीं, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है ना, ई की पावर आर टी, ई की पावर आर टी। तो एन टी क्या है? पॉपुलेशन है टाइम टी। एन टी क्या है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट टाइम टी, एट टाइम इज इक्वल टू टी। ठीक है, पॉपुलेशन एट टाइम इज इक्वल टू टी। और एन नॉट क्या है? एन नॉट है पॉपुलेशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। और ई क्या है फिर? ई जो है वो हम लोग नेचुरल लॉग में जो बेस यूज नहीं करते वो है। ई क्या है? नेचुरल लॉग में जो हम लोग बेस नहीं यूज करते वो है, मतलब बेस ऑफ नेचुरल लॉग, या इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है? 2.178, 2.178, यानी 2.718, 178 बोला था, 718 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, वरना ये क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉग। और यहाँ पे ई की पावर आर टी है, ई की पावर आर टी है। ठीक है, अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये एक्स, यानी ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस में क्या लूँगा? पॉपुलेशन डेंसिटी लूँगा, पॉपुलेशन डेंसिटी लूँगा। और फिर बता देते हैं एक्स एक्सेस में क्या लूँगा? टाइम लूँगा। एक्स एक्सेस में क्या लूँगा? टाइम लूँगा। एक्स एक्सेस में क्या लूँगा? टाइम लूँगा। ठीक है, अब इसमें ग्राफ कैसे आएगा वो समझते हैं। पहले तो किसी भी ग्राफ में जो वो है कौन, पहले किसी भी ग्राफ में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, तो कभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी जीरो से चालू नहीं होगी। तो ठीक कहीं पे भी अगर ग्रोथ देखी जाएगी तो इनिशियल टाइम की पॉपुलेशन ली जाएगी और फिर फाइनल टाइम की पॉपुलेशन ली जाएगी स्टडी के लिए। तो इसे कभी भी जीरो से स्टार्ट निकलती, यहाँ से चलो मैं मानने के स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहले ये क्या करेगी? पॉपुलेशन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेगी, रिसोर्स कितना है इसे आइडेंटिफाई करेगी, तो इतना ग्रोथ आएगा। ठीक है, इतना ग्रोथ आया इस पॉपुलेशन में। फिर क्या दिखेगा? कि इसमें रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड हैं, तो ये क्या करेगी? अपना मैक्सिमम ग्रोथ दिखाने लग जाएगी। ऐसा बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा ग्राफ। वापस से बस देखते हैं, वापस से बल देखते हैं, ये एक्स एक्सेस। ठीक है, अब मैं जीरो से क्यों नहीं चालू करूँगा? क्योंकि किसी भी इनिशियल टाइम में जब हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग इनिशियल लेंगे और फिर फाइनल लेते हैं, ताकि रिलेटिवली ग्रोथ की ग्रोथ में, यानी ग्रोथ की स्टडी कर पाए, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन तो स्टडी कर पाए, पॉपुलेशन में कितना चेंज आया उसे स्टडी कर पाए। तो एक इनिशियल पॉपुलेशन होगी, वो पहले क्या करेगी? पहले आइडेंटिफाई करेगी थी रिसोर्सेज कैसी हैं, कितनी है। फिर क्या देखेंगी? यहाँ पे देखेंगी, यहाँ पे उन्हें पता चला इस पॉइंट के अलावा कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो वो क्या करेंगी? मैक्सिमम ग्रोथ दिखाने लग जाएंगी, वो अपना मैक्सिमम ग्रोथ दिखाने लग जाएंगी, अपना मैक्सिमम ग्रोथ दिखाने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा शेप बनता है। लोग क्या करते हैं? सीधा शेप बना देते, बताते नहीं है। पर शेप कैसे हमेशा कैसे बनेगा?
पहले रिसोर्स, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, रिसोर्स तो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, ग्लोथ दिखाएंगे। तो कई बुक में इस फेज को लैग बोल देते हैं और इस फेज को लॉग, इस फेज तो क्या बोल देते हैं, लैग, और इस फेज को लॉग। और क्वेश्चन किस पे आता है, शेप ऑफ दी, उस पे, शेप ऑफ दी ग्राफ पे। तो कैसा शेप मिला, जे शेप मिला, ऐसा शेप मिला ना कलिप कलिप, तो जे शेप्ड ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, जे शेप्ड ग्राफ है, जे शेप्ड ग्राफ है, जे शेप्ड ग्राफ है, जे शेप्ड ग्राफ है। ठीक है, तो वापस से आते हैं, एबल रिवाइज करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ। ये कब दिखती है, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहती है। रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहती है मतलब स्पीसीज क्या दिखाएगी, मैक्सिमम ग्रोथ दिखाएगी। मैक्सिमम ग्रोथ दिखाएगी मतलब वो अपना बायोटिक पोटेंशियल शो करेगी। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो वो हो जाती है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, जहाँ पे डी एन बाई डी टी हो जाती है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, और आर हो जाती है बायोटिक पोटेंशियल, और एन हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब अगर मैं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में बनाऊं, यानी अलग अलग रिलेटिव पॉपुलेशन के आधार पे बताऊं, तो इनिशियल पॉपुलेशन वो फाइनल पॉपुलेशन, तो एन टी हो जाती है फाइनल पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन एट टाइम टी, एन नॉट हो जाती है पॉपुलेशन एट टाइम जीरो मतलब जहाँ से हम लोगों ने स्टडी करना चालू किया जिस टाइम से। तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर आर टी। ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.71, और ई की पावर में क्या आता है, आर आता है और टी आता है। यहाँ पे जो आर है वो क्या है, बायोटिक पोटेंशियल, यहाँ पे भी आर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल, और टी क्या है, टाइम। टी क्या है, टाइम। टी क्या है, टाइम। टी क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम है। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो किसके बीच में बना रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में। इनिशियली पॉपुलेशन क्या करेगी, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेगी कि रिसोर्स कैसी है। फिर जब उसे इस पॉइंट के अलाउंड पता चलेगा, इस टाइम फ्रेम के अलाउंड उसे पता चल गया रहेगा पूरे तरीके से कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, तो वो क्या करेंगी, मैक्सिमम अपना ग्रोथ जितना दिखा सकती हैं दिखाएंगी। तो कई बुक में इसे क्या बोलते हैं, लॉग फेज, और इसे बोलते हैं लैग फेज। ठीक है, लॉग फेज में क्या करती है, कोई भी पॉपुलेशन रिसोर्स तो आइडेंटिफाई करती है, रिसोर्स की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, या रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को आइडेंटिफाई करती है, ये बोल सकते हो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी तो आइडेंटिफाई करती है। फिर लैग फेज में उसे कहीं पे भी रिसोर्सेस अनलिमिटेड यानी लिमिटेड नहीं होते दिखते, कमी नहीं पलते दिखती, या उसे ये नहीं लगता कि अगर आगे ग्रोथ करूंगी तो वो हो जाएगा, मतलब कि रिसोर्स कम पड़ जाएगा, तो वो ऐसे ग्रोथ दिखाते ही रहती है, अनगिनत समय तक दिखाएगी ही। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, जे शेप ग्राफ बोलते हैं। जे शेप कर्व बोल सकते हो या जे शेप ग्राफ बोल सकते हो, जे शेप कर्व बोल सकते हो या जे शेप ग्राफ बोल सकते हो। अब पॉपुलेशन ग्रोथ यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे रेनी सीजन में पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट जो है वो एक बार अचानक से इंक्रीज करती है, तो उनके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो एक बार में अचानक से अनलिमिटेड सली के दिखते हैं, अनलिमिटेड सली के लिए दिखते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब रेनी सीजन गायब हो जाते हैं वो इंसेक्ट्स भी गायब हो जाते, तो उनके लिए वेदर वैसा नहीं बचता, ना रिसोर्सेस उनके लिए अनलिमिटेड दिखते, अब उन्हें तो वो गायब हो जाते हैं। उन्हें जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड दिखते हैं तो वो उनमें एबलटिवली इंक्रीज आता है या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आता है उनकी पॉपुलेशन में, ये इसका एक एग्जाम्पल मान सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इतना ही था। अब अगर हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें, लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का दूसरा नाम क्या होता है, बेसिकली दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये चलेगा, ठीक है, हाँ ये चलेगा। ठीक है, अब लॉजिस्टिक ग्रोथ का दूसरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हर्स्ट, यानी ये इसका पूरा नाम है, वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्योंकि वर्ल्ड और पर्ल जो थे उन लोगों ने ये दिया था, मतलब इसका बेसिक जो आइडिया वो इन लोगों ने निकाला था कि जैसे इक्वेशन हो गई, ये ग्राफ ये इनके द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे वर्ल्ड हर्स लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसे वर्ल्ड हर्स लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली ये देखना है
टी ये चलेगा ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो क्या है लिमिटेड है, वो क्या है लिमिटेड है। पर मैंने बार बार बोला थी अगर नॉर्मली यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं होगी। अगर नॉर्मली जैसे यूज़ करना चाहिए एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो कभी कमी नहीं होगी। जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन में आएंगे तब जाते कमी होगी। मतलब लिमिटेड बट नॉट लैकिंग, मतलब कि ऐसा नहीं थी लिमिटेड है मतलब आज तो उसकी कमी हो रही, कमी बिल्कुल नहीं हो रही है। कमी कब हो रही है, जब आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइट करते मतलब कि आप तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने ग्लिड में अंधे होते। ठीक है, तो वो होता है। तो उसके लिए लिखा जाता है कि लिमिटेड है बट नॉट लेकिन, मतलब आप नॉर्मली यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर एकदम ओवर एक्सप्लॉइटेशन में तो जाएंगे तब जाते आपको इसकी कमी पड़ेगी, इसकी कमी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जो नेचर में है वो नेचर में सभी रिसोर्सेज क्या हैं लिमिटेड हैं पर बट नॉट लेकिन। तो इसीलिए ये किस में हो रहा है, नेचर में जो हो रहा है या प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ हो रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ हो रहा है। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो सफिशिएंट है फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सफिशिएंट है फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। दी मैक्सिमम ग्रोथ जितना ऑर्गेनिज्म दिखा सकता है उतना दिखाने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इतने के लिए सफिशिएंट है। पर अगर एकदम ओवर एक्सप्लॉइटेशन में जाएंगे जाके तब जाके प्रॉब्लम आएगी। तो किसके लिए सफिशिएंट है, फॉर मैक्सिमम ग्रोथ, फॉर मैक्सिमम ग्रोथ, फॉर मैक्सिमम ग्रोथ किसके, ऑर्गेनिज्म थे। मतलब ऐसा नहीं थी इसमें ऑर्गेनिज्म कम ग्लो करेगा या ताते थे पूरा तरीके से ग्लो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जितना उसे ग्लो करना है वो पूरा करेगा। सिर्फ ये है कि जब मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा तो वो स्टेगनेंट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी तब जाके वो स्टेगनेंट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर ये सोचे कि मैं कुछ भी करते रहूँ तब नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो कहलाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब अगर मैं इसके इक्वेशन की बात कर लूँ तो इसका इक्वेशन क्या होगा, डी एन बाई डी टी, मतलब वही रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। ठीक है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, आर इंटू एन। ठीक है, ये हुआ आर इंटू एन, ब्लैकेट ब्लैकेट क्या, के प्लस यानी के माइनस एन बाय के, के माइनस एन बाय के। तब ये के क्या है, ये जो के है ये है कैलिन कैपेसिटी। ये क्या है, कैलिन कैपेसिटी। ये क्या है, कैलिन कैपेसिटी। ये क्या है, कैलिन कैपेसिटी, कैलिंग कैपेसिटी, कैलिन कैपेसिटी, कैलिन कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है, कैलिन कैपेसिटी है कि वो कितना लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है पर लैकिन नहीं है। पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन में तो लैकिन हो जाएगा। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करने देना, एक लिमिटेड ही होना के कारण क्या कहला जाता है, ये इसमें कौन सा कंसेप्ट आ जाता है, कैलिन कैपेसिटी का, कैलिन कैपेसिटी का। अब इसमें तो फिर बायोटिप पोटेंशियल का क्यों आ रहा है, बायोटिप पोटेंशियल तो इसलिए आ रहा है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी मैक्स ग्रोथ तो दिखाएगा ही, ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्स ग्रोथ तो दिखाएगा ही। सिर्फ ये रहेगा कि अगर वो मैक्स ग्रोथ के दौरान या मैक्स ग्रोथ करते हुए अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेगा तब जाते उसे कमी होगी। मतलब अगर वो जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 10 चपाती में मेरा पेट फुल हो सकता है, मतलब मान लेते 10 चपाती में मैं पूरी तरीके से ग्लो कर सकता हूँ। तो अगर मैं 20 वो खाने लग जाऊँगा क्या, चपाती या रोटी, तो ये क्या है, एक तरह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। ये क्या है, एक तरीके से ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। तो यही ऑर्गेनिज्म के साथ हो रहा है कि जितना उसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो अपना मैक्सिमम ग्रोथ दिखाने में
यूज़ कर ले, अगर कम में ग्लो हो जाए मैक्सिमम, तब भी ज़्यादा यूज़ करना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में आ जाता है। अब क्या होता है, कई बार है ना, ये बेसिकली ऐसा है, के माइनस एन बाई होल अपॉन के है ना। ठीक है, तो अब क्या होता है बेसिकली, जब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसके बराबर हो जाती, केल्विन कैपेसिटी थी, मतलब मैक्स जितना सपोर्ट किया जा सकता है, जितना वो इकोसिस्टम सस्टेन कर सकता है, उतना पूरा सस्टेन कर लिया है। तो क्या होता है, एन किसके बराबर हो जाता है, के एन किसके बराबर हो जाता है, के। तो अगर मैं n इज इक्वल टू के इस इक्वेशन में डाल दूं, तो मेरा डी एन बाई डी टी क्या आएगा, डी एन बाई डी टी हो जाएगा जीरो, डी एन बाई डी टी हो जाएगा जीरो। मतलब अब उसके बाद तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ देखना है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का अगर ग्राफ देखें तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी किसके बीच में बनेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम, ये क्या है, टाइम के बीच में, टी है टाइम। तो इसमें भी क्या होगा, पहले लॉग फेज यानी लैग फेज दिखेगा, जब जो पॉपुलेशन है वो रिसोर्स को डिस्कवर करेगी, फिर जब वो डिस्कवर करेगी और तो डिस्कवर कर लेगी तो फिर उसमें क्या दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, तो इसे बोलते हैं लॉग फेज। और फिर उसे दिखेगा कि रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, तो वो क्या डी एसिलरेट करेगी, क्या करेगी, डी एसिलरेट करेगी। तो डी रिसोर्सेज कम हैं, लिमिटेड हैं, तो वो तो डी एसिलरेट होगा उसकी ग्रोथ। और फिर क्या होगा, फिर उस जगह पे ग्रोथ जाके स्टेगनेंट हो जाएगी, जहाँ पे कैलिन कैपेसिटी के बराबर हो जाती है, तो इससे ज़्यादा तो ग्रोथ हो नहीं सकती, इस पॉइंट से आगे ग्रोथ हो नहीं सकती, तो इसी पॉइंट पे जाके स्टेगनेंट हो जाएगी, इसी पॉइंट पे जाते ग्रोथ क्या होगी, स्टेगनेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी पॉइंट पे जाते ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी पॉइंट पे जाते ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी, इस पॉइंट से ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं सकती, तो ये कैलिन कैपेसिटी के बराबर है। मतलब यहाँ ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसिम्प्टोटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी एसिलरेशन फेज को नोटिस कर रहा है। और ये जो ये वाला पार्ट है ये किसे, लॉग फेज तो या एसिलरेशन फेज तो, और ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो रिसोर्स को डिस्कवर कर रही थी, ये होता है लैग फेज, ये होता है लैग फेज। बस इतना सही है लॉजिस्टिक ग्रोथ में।